कि भगवत प्रेम चर्चा ये भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। भगवान वहाँ पर स्वयं समुपस्थित रहते हैं और यदि अवसर पाते हैं और वो प्रेम चर्चा यदि सच्ची और प्रेमी यदि वास्तविक प्रेमी, तो भगवान उस प्रेम गोष्ठी में स्वयं समुपस्थित हो जाते हैं प्रकट रूप में। तो ये बात रोहिणी जी जानती थी। तो रोहिणी जी ने कहा कि वो कन्हैया और दाऊ वहां तक यहाँ की चर्चा पहुंचे बिना रहेंगे नहीं, बात तो करूंगी मैं यहाँ और सुनेंगे वो वहां, और वो आए बिना रहेंगे नहीं। तब बोले क्या करें? बोले एक उपाय करो, सुभद्रा बहन है, सुभद्रा को दरवाजे पर बैठा दो पहरे पर। सुभद्रा दरवाजे पर बैठी रहेगी और सुभद्रा जी यदि कन्हैया और दाऊ आए तो सुभद्रा जी कह देगी कि माँ की आज्ञा नहीं है, तुम यहीं खड़े रहो। तो वो बेचारे फिर माँ की आज्ञा का उल्लंघन कर नहीं सकते, तो खड़े रहेंगे। ये उपाय, ये योजना बनी और योजना के अनुसार कार्य हुआ। दोपहर का समय माता रोहिणी ने प्रेम चर्चा शुरू की और कन्हैया और दाऊ व्याकुल हुए वहां पर। अब वो राज्यसभा का काम कौन देखे? कुछ देर तो किसी तरह से रुके कि कहीं बंद हो जाए, चर्चा बंद तो हुई नहीं। तो ये दौड़े, दौड़ करके महल के दरवाजे पर आए तो बहन बैठी। बोले भैया रुक जाओ यहीं पर। बोले बाई क्यों रोकती हो हमको? बहन है। बोले माँ जी का हुक्म है, रोहिणी मैया ने कह दिया है कि कन्हैया और दाऊ आवे तो वहीं बैठा लेना, जब हम कहें तब आने देंगे। अब कोई उपाय नहीं, वहां बैठ गए। सुभद्रा जी के आसपास दोनों भैया बैठ गए। प्रेम चर्चा होने लगी। होने होते वो प्रेम की चर्चाएं वो रस ने इनके तमाम श्रीअंगों को द्रवित करना आरंभ कर दिया। जितना इसमें जो कठिन भाग था तो तमाम द्रव रूप हो गया। हाथ जो थे, हाथ इतने इतने, ये तो द्रव रूप होकर के बह गए और मुंह का बहुत सांस बह गया, कान का बहुत सा, इस तरह से कुछ अटपटा सा रूप हो गया। साथ साथ सुभद्रा जी का भी। अब वो भगवान की प्रेरणा की कहीं पूरा ही न बह जाए तो नारद जी आए। नारद जी ने आकर के कहा क्या बात है महाराज, क्या हो रहा है? बोले देखो ये हो रहा है। तो नारद जी ने अंदर को रुकवाया तो ये जड़वत हो गए, काठ के बन गए, बिल्कुल जैसे थे वैसे ही काठ के रह गए। काठ के रह गए तो पर कोई काठ के होकर जड़ तो हुए नहीं थे भगवान, इनका एक रूप ये काठ के होकर रह गए। तो नारद जी ने कहा महाराज क्या लीला की? बोले तुम ही देखो ऐसी ऐसी बात है। तो तुम आ गए, बड़ा अच्छा हुआ। तो बोले महाराज हमारी एक प्रार्थना, हम एक वरदान मांगते हैं आपसे। बोले क्या वरदान? बोले ये वरदान दो, एक रूप आपका ठीक इसी रूप में, ऐसे चिपटे कान और ऐसी चिपटी आंखें और दोनों हाथ नहीं पैर नहीं, इस प्रकार के रूप में आप बने रहो। इंद्रद्युम्न फिर ले जाएंगे समुद्र के तट पर, वो नील पर्वत पर, वहां आप विराजेंगे। तो भगवान ने कहा तथास्तु। ये कथा उन्होंने कही। हमको मालूम नहीं कहाँ की कथा है, कल्याण में तो हमने उनके नाम से छाप दी थी। तो पर ये असत्य हो ऐसा नहीं मानना चाहिए, सत्य हो सकती है। तो भगवान जो हैं ये प्रेम रस उनका अपना ही स्वरूप है
पर उस अपने रस का आस्वादन करने के लिए वो नित्य लालायित रहते हैं। तो जहाँ पर भी प्रेम रस का ये फिर बार बार ये याद करने की चीज है, प्रेम की भित्ति त्याग है। भला त्याग जहाँ त्याग नहीं है उनको तो प्रेम की चर्चा नहीं करनी चाहिए। भोग में प्रेम का संबंध ही नहीं है, बिल्कुल उल्टा संबंध है। तो जहाँ वहाँ फिर वो पवित्र निर्मल मधुराति मधुर रस है, वो भगवान का स्वरूपगत रस है। पर वो भक्त के द्वारा जब भगवान उस रस को प्राप्त करते हैं तो बड़ा मधुर भगवान को लगता, अपने रस है, उसमें माधुर्य उन्हीं का है। तो उन्हीं का माधुर्य मधुरतम होकर उस मधुर को भी माधुर्य देने वाला, उस मधुर राशि में भी विशेष मधुरता भर देने वाला ये रस होता है। तो इस रस के लिए स्वयं भगवान लालायित होते हैं। तो ये भगवान जो अनुभव करते हैं ये उनकी कहने की चीज नहीं है, ये बनावटी नहीं है। भगवान में दोष भी नहीं आता, भगवान नाट्य भी नहीं है उनका। ये भक्तों के साथ जो भगवान की लीला है ये वास्तविक है, यथार्थ है। भगवान स्वयं वैसे बनकर उन लीलाओं का आस्वादन करते कराते हैं। ये भगवान की भागवती लीला है। इस भागवती लीला में ये प्रधानता है भगवत प्रेम की, भगवत रस की। तो जहाँ भगवान के लिए भक्त व्याकुल होता है वहाँ भगवान उस भक्त के लिए अत्यंत व्याकुल होते हैं। जहाँ भक्त भगवान को मिलने के लिए अपने सारे दूसरे संबंधों को छोड़ देता है, वहाँ भगवान भी कहते हैं कि हम भी अपने संबंधों को भूल जाते हैं। साधु हृदय मजंग, तो ये तो उनकी बड़ी राज दरबार की घोषणा है, प्रेम दरबार की नहीं। ये तो ऐश्वर्य के दरबार में भगवान विष्णु वैकुंठाधीश्वर भगवान ये बोलते हैं। और दुर्वासा जी के प्रति साधु हृदय मह्यम, साधु नाम हृदय तो हम मजन्न ते न जानती ना हम तेज मनागति। बोले आप तो सर्वज्ञ है ना, आपकी सर्वज्ञता आप कुंठित क्यों करते हैं? थोड़े से दायरे में आ जाते हैं, आप कहते हैं दूसरों को जानते ही नहीं, ये क्या बात है? पर वहाँ उस साधु भक्तों का, उन प्रेमियों का, किन प्रेमियों का, ये दारागार पुत्र आपतान प्राणान वित्त निमम परम हित्वा माम शरणम यातः कथम सहे। ये भगवान उनका डेफिनेशन, उनका रूप बताते हैं, लक्षण बतलाते हैं, वो भक्त कैसे होते हैं। दारागार पुत्र आपतान प्राणान वित्तम इमम परम, स्त्री पुत्र पति परिवार धन मकान जमीन, ये यश मान कीर्ति मत मतांतर सिद्धांत, ये लोग परलोक भोग मोक्ष, जो सबका परित्याग करके केवल और केवल भगवान कहते हैं जो मेरे हो गए उनको मैं कैसे छोड़ दूं बताओ, वो मेरे मैं उनका। तो वहाँ अपने को भगवान पराधीन घोषित करते हैं। ये भागवत के जो शब्द है ना, ये बड़े अनोखे शब्द हैं, ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। अपने मुंह से भगवान जो सर्वतंत्र भक्त पराधीनो स्वतंत्र द्विज, हे द्विज हे ब्राह्मण पुकार को कहते हैं। और इसको कहते हैं, किससे कहते हैं? जरा यहाँ का दृश्य आप सामने रखिए। एक सताया हुआ ब्राह्मण जिसके पीछे पीछे स्वयं भगवान का चक्र चला आ रहा है उसका वध करने के लिए। और वो ब्राह्मण ऋषि जिसकी तमाम लोकों में जाने की गति है, जो महान तपस्वी है, जो तप का पुंज है, इस प्रकार का महात्मा ब्राह्मण दुर्वासा दौड़ता हुआ था, त्राही त्राही भगवान बचाओ भगवान बचाओ।
मैं आ गया शरण में, मुझे बचाओ। और शरण में आए हुए को अपने शस्त्र से, दूसरे से नहीं, वो बचाने की प्रार्थना करता है। दूर से पुकारते हुए को ये दूर से कह देते हैं, अहम भक्त पराधीन हो, हे स्वतंत्र विद्विज। अरे ब्राह्मण, मैं पराधीन हूँ, परतंत्र सा हूँ, भक्त के पराधीन हूँ, कुछ कर नहीं सकता। आखिर इससे कहते क्या है? अंत में कहते हैं कि मेरी सामर्थ्य नहीं कि तुमको मैं बचा सकूं। तुम्हें बचना है तो जिसका अपराध किया है उसी के पास जाओ। दुर्वासा को भेज देते हैं वापस अम्बरीश के पास। और भक्त की क्या स्थिति है? मेरे कारण मैं कितना अपराधी, मैं कितना दोषी, मेरे कारण से और ऋषि को, ब्राह्मण को कितना कष्ट हो रहा है। मैं अन्न जल ग्रहण कैसे करूं? इस लोक की गणना के अनुसार, काल गणना के अनुसार साल भर बीत गया। साल भर में वो दुर्वासा जी लौटे, तब तक ये अम्बरीश यूं खड़ा रहा। न अन्न ग्रहण न जल ग्रहण, मेरे कारण से ब्राह्मण को इतना कष्ट, मैं महापतित। लौटे वहां से दुर्वासा, दूर से ही अम्बरीश अम्बरीश अम्बरीश, तुम बताओ, तुम भक्त हो। अम्बरीश ने तो उनकी बात सुनने के पहले ही चक्र देवता, चक्र भगवान का स्तवन प्रारंभ कर दिया। भगवान आप शांत हो जाओ, आप भगवत स्वरूप हैं, आप शांत हो जाओ, ब्राह्मण पर क्षमा करो। दुर्वासा ने देखा कि भक्त ऐसा होता है जिसको मारने के लिए मैंने कृत्या उत्पन्न की, जिसको वध करने का प्रयास करने में मैंने कुछ कमी नहीं रखी, वो मेरे बचाने के लिए, मेरी रक्षा के लिए अन्न जन परित्याग करके रहा। तो आज मेरी मृत्यु सामने देख करके भी वो मेरी मृत्यु न चाहकर मुझे बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये भक्त का गौरव है, ये भक्त की महिमा है। मंद करत सो करत भलाई, उमा संत की यही बड़ाई। तो ऐसे जो त्यागी महान भक्त होते हैं, उन्हीं में प्रेम का रस उदय होता है। हरेक में नहीं होता, हरेक में नहीं होता। भक्त तो बहुत होते हैं, भक्त जो एक बार भगवान का नाम लो, वो भी परम भक्त है। वो भी हम लोगों के लिए, मेरे जैसे के लिए तो वो भी नमस्कार के लिए जो उसकी चरण धूल लेनी चाहिए। परंतु वास्तविक भक्त जिसके वश में भगवान होते हैं, वो भगवान को वश में नहीं करना चाहता। भगवान को वश में करने की उसके मन में कल्पना ही नहीं होती। वो तो सब कुछ त्याग कर अपने आप को भगवान के चरणों में बिना शर्त के डाल देता है। मैं पापी तापी, मैं असमर्थ, मैं दीन, मैं हीन, आप अपनी दया से, अपनी करुणा से, अपने बिरद से मुझे अपनाओ। उसको अपने पर भरोसा नहीं, वो तो उनके सौभाग्य पर, उनकी दया पर, उनकी करुणा पर अभूतपूर्वं भाव किंबा सर्वं सहे न सहजन्य दुखम किंतु तदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेनुरूप है। आपके सामने सगन में चला गया, यूं ही लौट गया, तो आप विचार लो, मैं मेरे लिए तो कौन, मैं तो ऐसे ही धक्के खाता रहा, कोई नई बात नहीं है। तो वो भक्त कभी अपने को अधिकारी नहीं मानता, भक्त कभी अपने को पुरुषार्थी नहीं मानता, तो वो त्याग मूर्ति होता है। वो सारे पुरुषार्थों का सम्राट होता है, क्योंकि सारा पुरुषार्थ तो है अपने आप को भगवान के समर्पित कर देने में। ये सर्वोच्च पुरुषार्थ है, जहाँ पर अहंता, ममता, वासना, कामना, आसक्ति इत्यादि सारी की सारी भगवान के समर्पित हो जाती है। ये सर्वोच्च पुरुषार्थ है। पर वो इस पुरुषार्थ में अपने को महान वीर समझता है। उसके अंदर जो रस पैदा होता है वो होता है भगवद रस, इसी का नाम प्रेम है। और उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए भगवान स्वयं लालायित रहते हैं। इसीलिए
ऐसा कहा जाता है। तो बड़ी सुंदर बात है, कोई इसमें अयौक्तिक बात नहीं है और न कोई इसमें अनाचार की बात है। इस दृष्टिकोण से देखने पर श्री राधा जी अपने को कभी भगवान की आराध्या नहीं मानती, वो तो आराधिका बनने को वो भी अपने को नहीं मानती है, तो श्री कृष्ण उनको आराध्या मानते हैं। तो देखते हैं कि नित्य सुखी देखकर उनको जो सुख होता है जरा हम भी अनुभव करें उस सुख का। अरे उसमें आएगा कैसे अनुभव होगा, उनके रूप में आएगा कैसे अनुभव होगा उसका। तो वो विषयालंबन से आश्रयालंबन बनना चाहते हैं स्वयं। और भगवान ये हमारे वृंदावन में ऐसे कुछ संप्रदाय हैं जो संप्रदाय केवल श्री राधिका जी को ही आराध्या भगवान की मानते हैं, मनवाते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, पर आराध्य तो भगवान नहीं हो सकते, भगवान के नाते राधा की आराध्या है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भगवान स्वयं इस प्रेम की उपासना करते हैं। क्यों उपासना करते हैं? कि भगवान रसज्ञ है, भगवान गुणग्राही है, भगवान स्वयं उनका एक नाम कृतज्ञ है, भगवान का एक नाम कृतज्ञ है। जो उनके प्रति थोड़ी सी भी कुछ सेवा की भावना करता है, भगवान इतने कृतज्ञ हो जाते हैं कि उसको अपने आप को दे करके भी नहीं मानते हैं। तो किसी तो सकृत प्रणाम किए हो, एक बार भी जिसने प्रणाम कर लिया, जिसने प्रणाम कर लिया अब इसको क्या दे दें, संकोच करते हैं। प्रणाम कर लिया तो इसको क्या करें, क्या कैसे इसके लिए मुक्त हो, इसे तो प्रणाम कर लिया। तो इस प्रकार से भगवान का स्वाभाविक संकेती उनका स्वभाव है। दाता है, दाता जो होता है ना वो हमेशा शर्माता है, दादा शर्माया करता है। भला जो उदार होता है वो संकोची होता है, और जो उदार नहीं होता, विज्ञापनी होता है, वो इसीलिए जो असली दाता होते हैं ना वो गुप्त दान करते हैं। भगवान कितना दान करते किसी को मालूम है? कि नदियों में पानी आ गया, सूर्य में प्रकाश आ गया, चंद्रमा में अमृत आ गया, वायु में वहन करने की शक्ति आ गई, वृक्षों में ये पत्ते आ गए, फल आ गए, इनमें मिठास आ गया, माधुर्य आ गया, रस आ गया। ये कौन रात दिन दे रहा हम लोगों को? पर कहीं विज्ञापन है, किसी पेड़ पर लिखा है कि ये भगवान ये कहे कि हम ये रस भर रहे हैं, हम ये सौंदर्य भर रहे हैं, हमें माधुर्य भर रहे हैं। रात दिन देते 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 पर अपने को प्रत्यक्ष रखते हुए भी छिपाए रखते, कोई जानते नहीं भगवान देते हैं। बोले हमने बीज बोया जी और हमने फल पैदा किया, ये हमारी उपजाई हुई चीज है। आजकल तो लोग यहाँ तो कहते हैं बोले भगवान को भी हमने पैदा किया। भगवान भी मानव मस्तिष्क की कल्पना है। आज के जो अधिक पढ़े लिखे लोग हैं ये यहाँ तक कहते हैं कि भगवान जो है ये मानव मस्तिष्क की कल्पना है, भगवान कोई वस्तु नहीं है। मनुष्य के दुर्बल मस्तिष्क ने भगवान की कल्पना कर ली। तो लेकिन भगवान कभी उस कल्पना कहने वाले को भी मारने नहीं आते और अपनी दानशीलता का भी कोई विज्ञापन नहीं करते। तो उदार होता है वो हमेशा ही संकोची हुआ करता है। तो भगवान उदार है, इसीलिए वो भक्त पूजक है, इसीलिए वो रस के ग्राही हैं, इसीलिए वो स्वयं रस सागर होकर भी और रस की बूंद के लिए वो सूखे से बन जाते हैं और उस बूंद के प्राप्त करने के लिए वो स्वयं सचेष्ट होते हैं और उसको ले करके आस्वादन करते हैं। उस रस सागर वो और रस के छोटे से तड़ाग में अवगाहन करता है, छोटा बनकर नगण्य बनकर उसमें आता है। क्यों? ये भगवान का प्रेमी स्वभाव है, रसग्राही स्वभाव है। तो उस स्वभाव की ही ये महिमा है जो भगवान इस प्रकार से उद्धव के सामने अपने को निष्ठुर साबित करते हुए सप्रमाण कि क्या क्या देखा, उस समय हमें क्या करना चाहिए था, हमने क्या नहीं किया। और वास्तव में भगवान के वियोग में ऐसे ही होना चाहिए। पृथ्वी फट गई, नदी वो
पेड़ सूख गए, गायें और बछड़े डकारने लगे, बैल डकारने लगे, पशु पक्षियों के प्राण सूख गए। ये सब भगवान के वियोग में वहां पर हुआ, और ऐसा ही होना चाहिए, तभी भगवान की वास्तविक हमारी इच्छा है इसका पता लगता है। और नहीं तो हम आराम से मेरे भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए और जरा भी त्याग के लिए तैयारी नहीं और भोगों में चरखा पसाना नहीं, इनको तो छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं। भगवान को जब मिल जाए, जैसे मोटर गाड़ी रहती है ना हमारे इसमें अस्तबल में, इसी प्रकार भगवान भी रह जाए। मोटर भी जरूरी थी, भगवान भी जरूरी थी, रहे तो उनकी कभी जगह न रहे तो न सही। बस इतना सा भगवान का हम लोग आदर करते हैं। तो ऐसी अवस्था में भगवान भी तो जैसे भाई जब इनकी इच्छा होगी तो हम भी आओ, तभी बेचारे आते हैं। भगवान बार बार हमें जो भगवान की स्मृति आती है हमारे मन में, ये भगवान आते हैं और हम जो भूल जाते हैं इस कार्य से क्या है, आए हुए भगवान को लौटा देते हैं। बोले महाराज अभी जी फरमाए जरूरी काम है, आप फिर आए काम करा, फिर आपका तो कोई काम आज को नहीं, फिर आ जाए सके तो यूं भगवान को लौटा देते हैं हम। तब भी भगवान आते हैं, उनके आए हुए का आदर करें और जो कुछ उनकी चीज है उनको देने लगे। वो कहेंगे हम तो बड़े कृतज्ञ, तुमने तो हमको सब दे दिया और हम तो तुम्हारे ऋणी हो गए। तो ये भगवान का प्रेम स्वभाव है। और ये भगवान का प्रेम और भक्त की महिमा विषय प्रवचन पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार के द्वारा मिति जेठ बदी एकम संवत 2025 सोमवार दिनांक 13 मई 68 को दिन में 10:30 बजे करीब गीता भवन हॉल में हुआ।